अधिक शब्द जब ग्रह से ग्रह के इस्तेमाल कर जैसे राजा और रानी, राजा और रानी। विद्यार्थी और अनुशासन भूमिका विद्यार्थी और अनुशासन का विद्यार्थी के जीवन में बड़ा ही महत्व है। विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए। यहाँ पे दिन और रात सूर्य और चंद्रमा और पक्षी प्रकृति आदि सभी भी अनुशासन में रहकर अनुशासन का कार्य करते हैं। फिर भी विद्यार्थी को एक छोटा सा जीव है, उसे अनुशासन में रहकर उसे अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन के बिना विद्यार्थी अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यार्थी के लिए अनुशासन सबसे बड़ी है, क्योंकि वह इसे जीवन में चरम सीमा पर पहुंचा सकती है। विद्यार्थी को अनुशासन का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि वह उल्लंघन करता है तो उसे आगे जाकर समाज के रुपरेखा अगर अनुशासन के बारे में पता चल जाता है। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी हमेशा अपने माता पिता की आदत का पालन, गुरुओं का पालन और आदि शिक्षा में आदि कार्यक्रम में निपुण होता है। वह अपने विद्यालय में भी अनेक कार्यकल्पों आदि में निपुण रहता है और वह कामों में भी निपुण रहता है। इसलिए अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी हर तरीके से हर कार्य में निपुण रहता है। अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी को अनेक लाभ मिलते हैं। जैसे वह आगे बढ़कर पढ़ता है तो उसे सफलता प्राप्त रहती है। जो विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहता वह जीवन में दर की खाता है और उसको अन्य लोग भी सलाह देते हैं कि उसे अनुशासन में रहना चाहिए। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते जा रहे हैं जो अपनी अकड़ में रहते हैं, अनुशासन के महत्व को नहीं समझते। सबसे ज़्यादा अनुशासन का महत्व विद्यार्थी को समझना चाहिए, क्योंकि उसे अपने जीवन में आगे जाकर कुछ बनना है। यदि अनुशासन के महत्व को नहीं समझता है तो हमें अनुशासन के महत्व को समझना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए। बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है? बच्चे का शरीर धूल से सना हुआ है। कविदेव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया? बालक के रूप में। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्याध्यापक को प्रश्न पूछा। सेवा में श्रीमन मुख्याध्यापक जी के सम्मानित श्रीमन जिसमें निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने कुछ दिनों से देखा कि हमारे विद्यालय में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकी के आसपास कीचड़ रहता है, जिससे बच्चों को जिससे उसमें अनेक बैक्टीरिया कीटाणु आदि उत्पन्न होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। वह बहुत ही खतरनाक होते हैं और पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं। पानी कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था की जाए। आपके भगवान की शरण में इस सवाल का भी कुछ इंग्लिश साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार उनका जन्म 1903 ईस्वी में के पक्षाने में हुआ था। उनके पिता हिमाचल में दुकान करते थे। उनकी माता का नाम प्रेमा देवी था, जो किसान को संघ के राष्ट्रीय मंत्रियों की वंशज मानते थे। यह कारण है कि हमारे पति से अलग होकर काम करते थे। पति की मृत्यु के पश्चात पितामह आना जाना प्रकार समाप्त हो गया था। न्याय यशपाल जी को विद्यानंद का सच्चा सिपाही बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक ही काम में करने के लिए बुलाया गया, परंतु असवस्थता के कारण उन्हें दूसरे छोड़ना पड़ा। यशपाल जी ने बहुत से कानूनी संग्रह इत्यादि लिखे। उन्होंने गुरु सुखदेव राजगुरु इत्यादि क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन भी किए, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल की यात्राएं बितानी पड़ी। उन्होंने कई कानूनी संग्रह लिखे, जिनमें से प्रमुख है झूठा सच, देशद्रोही और दिव्या और अमृत। उनकी मृत्यु 1963 में हो गई। विश्वासी पिता का सबकी स्वभाव बनने का क्या कारण है?
अधूरी महत्वाकांक्षा, अपनों से मिला विश्वासघात ने पिता के स्वभाव को शक्ति बना दिया। संस्कृति पाठ का मूल भाव कीजिए। संस्कृति पाठ में बताया गया कि किस प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक पर किसी चीज़ का आविष्कार करता है और इसे संस्कृति कहते हैं, जो कि उनके उत्तराधिकारियों को मिलती है, वह संस्कृति नहीं, वह सभ्यता होती है। और जो कार्य जन कल्याण के लिए करते हैं उसी को संस्कृति कहते हैं। रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भगवत के कौन से स्कंद में है? प्रथम, अष्टम, द्वादश, दशम। लखनऊ नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, व्यंग्य। तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए? स्वयं प्रकाश का पेज सुनाओ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने किस प्रकार योगदान दिया? छायामुचना कविता का मूल भाव बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वास्तव में नाम से मतलब प्रतिष्ठा का बोलता करानी और जब कार्यक्रम उसके नाम की कहा किसी बात नहीं कहीं सिलाई कढ़ाई से रानी के सर से नीचे नहीं रह जाए। अखबारों की बातें से अखबारों के नाते इसी बात में कि कोई भी कैसे खबर छपने से न रह जाए और सरकार के नाक भी चला सकते जब सारा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ सुथरी सुंदर दिखाई दे और इसके और सरकार की तरफ तभी रह सकते जब जो चार्ज पंचम की लाख सलामत रहे। इसमें कोई लाभ हो गया लेकिन मेरे को लेना देना नहीं है। स्वयं प्रकाश का परिचय सुनाओ। हिंदी के सुप्रसिद्ध तालिका शिव प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 1947 में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के औद्योगिक प्रशिक्षण में सेवा कार्य किया। सेवानिवृत्त होने के बाद भोपाल में रहकर पत्रिका संपादन कार्य करे थे। इन्हें पहल बन राष्ट्रीय साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। रचना शिव प्रकाश से 71 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके। इनके प्रमुख संग्रह है सूरज कब निकले गया, आएंगे अच्छे दिन, विशंदान, इन उपन्यास भी लिखे। जन्मभूमि प्रमुख छवि प्रसिद्ध है। भाषाली शिव प्रकाश भाषाली मध्य जाकर पुस्तक पाठ प्रकाश में देश के संध्या और बच्चे की में का प्रयोग भी कैसे प्रयास हो रहा है। नेकी कर दरिया में डालो कुफ्ती का अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। चौपाई छंद की भाषा। चौपाई छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 छंद प्रत्येक छंद में वाला मात्र योजन के अंत में जगह तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जय प्रवचन न जाए। शाबाश। नेक्स्ट, माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना, यानी अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। माता पिता की आज्ञा का पालन। माता पिता की सेवा कोई अध्ययन की जा रही है और
आपकी आज्ञाकारी दिशा में आपकी प्रिय सहेली। ठीक है, शिष्य तो तब आएगा बेटा जब तुम अध्यापक को लिखने कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? बालक के रूप में। संगतकार कविता में सप्तक शब्द व्यक्त करता है। जलजात का क्या अर्थ है? पिता के क्रोध का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? पिता के सारी माँ पर निकलता था। उसकी माँ सदा उनके क्रोध से डरती रहती थी। कभी कभी उसके परिवार का डर से बुरा हाल हो जाता था, जिससे कभी उसका व्यवहार संसार के मजदूरों को सुखी बनाने का सपन किसने देखा? सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी किसने बताया? इसमें लिखा के परदादा का क्या नाम है? सलार हुसैन खान। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? हर लेखक अपने मन की विशेषता को प्रकट करने के लिए लिखता है। लेखक भी अपनी मन की विशेषता को प्रकट करने के लिए लिखता है। वह बाहरी दबाव से बहुत ही कम लिख पाता है। उसका लिखने का मुख्य कारण तो अपनी अंतर विशेषता को प्रकट करना है। नेक्स्ट, विज्ञान देव जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है? जब यहाँ रहे थे तब उन्होंने जब उन्होंने बताया कि जब गुरु नानक यहाँ से जा रहे थे तो उनकी थाली में से कुछ चावल गिर गए थे। जहाँ चावल गिर गए वहाँ पर चावल की खेती होती थी। यशपाल का पीछे सुना। हिंदी की प्रसिद्ध कलाकार यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल था। उनकी माता प्रेमी अपने आप को शाम चौरासी की वंशज मानती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनका कांडा जाना छूट गया था। वे अपने पुत्र को दयानंद कष्ट से भाई बनाना चाहती थी। इसलिए आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें कांगड़ा छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने एमए किया और उनका अंग्रेजों के साथ भी उनका काफ़ी आना जाना रहा। और उन्होंने सुखदेव भगत सिंह के साथ भी अंग्रेज सुखदेव भगत सिंह के साथ कई बार अंग्रेज अलग से, ये भगत सिंह सुखदेव ये अपने क्रांतिकारी नेता। ये बताने का काम किया और कई बार उन्हें जेल में जाना पड़ा। उनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। माता कासल पाठ के संदर्भ में सांप निकलने की घटना से बोलाना थे और साथियों की क्या हालत हुई? माता का ऐसा पाठ में यह बताया गया है कि जब गुफा से सांप निकला था तो भोलानाथ व उसके मित्र घबरा गए थे। भोलानाथ अपनी माँ के पास गया। माँ ने पूछा कि माँ ने भोलानाथ की हालत को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उनको हल्दी का लेप लगाया और उनको आंचल में छुपा दिया। नेक्स्ट, संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पाठ का मूल भाव कल्याण के भाव जो हम पढ़ते हैं उसमें भूमिका
नशा नशा अधिक नशा करने से तथा हमारा आत्मविश्वास खराब इससे हमारा आत्मविश्वास खराब होता है। यह एक गलत बात है। यह एक गलत बात है। जिसे हम का प्रयोग बीमारी को देखा जाता था, आज यह एक तरह का प्रचलन बन गया है। जिस स्वास्थ्य को बहुत अधिक खतरा है। बीमारी छोटे बच्चे और ये तथा आयु कम हो गई है। बच्चों की आयु बहुत कम हो गई है। यह गलत बात है। नशा करना है, नशा करना है बहुत गलत बात, बहुत बुरी बात है। गलत बात हमें नहीं करना चाहिए। आज सरकार ने कदम उठाए तथा विद्यालय में भी इसके बाद इसको इसकी मनाही के बारे में बताया जाता है। और खूब युवाओं को तलाश बच्चों के आपने देश सालों का भविष्य होता है। अतः बच्चों को नशा छोड़कर अन्य चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्म में कवि नवजीवन वाले भाव सौंदर्य और शिक्षण के बताओ। भाव सौंदर्य इसमें कवि ने बात का आह्वान किया तथा उन्हें नए प्रेरणा देने की बात को काली घुंघराले बालों के समान है। उन्होंने इनका आह्वान किया है। भाव सौंदर्य खड़ी बोलिए का प्रयोग किया गया तथा नेक्स्ट छुपाई से कितनी वर्षा समाज कैसे होती है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी ने अन्य शब्दों को बनाकर समास करते हैं। जैसे यथाशक्ति के अनुसार बेटी और संकल्प दो पर्यायवाची। बेटी संकल्प निश्चय प्राध्यापिका में प्रत्यय कौन सा है? इनमें से अविकारी शब्दों को छाटना। नगर कम वह किंतु कम किंतु ऐच्छिक विलोम शब्द प्रवृत्ति नेकी कर दरिया में डाल लो कोफ्ती का हमें हमेशा अच्छा करने स्वाद भाव से करना चाहिए। बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है? बच्चे की मुस्कान किसमें जान डाल सकती है? बच्चे की मुस्कान में जलजात का क्या अर्थ है? जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? कहना चाहें तो लड़की को क्या काटना नहीं आता था? संस्कृति पाठ का मूल वास्तु थी। संस्कृति पाठ में यह बताया है कि जब बुद्धि और विवेकवान व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, संस्कृति का बेहतर सभ्यता भी संस्कृति का ही परिणाम है। सभ्यता भी संस्कृति का ही परिणाम है। संस्कृत व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो जन कल्याण के लिए कार्य करता है तथा अगर कोई व्यक्ति जन कल्याण से हित में कार्य करता है तो वह व्यक्ति संस्कृति कहलाता है। जितेंद्र नार्गे ने गुरु नानक देव जी से संबंधित किस प्रश्न का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है? जितेंद्र नार्गे को पूरे शहर का ध्यान था। जब वह यूमथांग जीप को ले जा रहे तब उन्होंने उनको एक धन्य दिखाया और जिसके ऊपर गुरु नानक जी के थे। उन्होंने बताया कि
जब गुरु नानक की थाली में से कुछ चावल छिटक कर यहाँ गिर गए थे जहाँ पर अब चावल गिरते थे। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है? लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्त होने के लिए लिखता है। वह बाहरी दबाव के कारण बहुत कम लिखता है। वह लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था को दर्शित होकर जानना तथा वह पहचानने के लिए लिखता है। लेखक बाहरी दबाव के कारण काफ़ी कम लिखता है। वह सोचता है कि उसकी आत्मकथा को सुनकर किसी को कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह बाहरी दबाव के कारण बहुत कम लिखता है। नेक्स्ट, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल बात स्पष्ट कीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए लेखक जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर लेखक की नाक की हुई थी। लेखक जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पूरे देश में घूम चुका था। उसने यह सोचा था कि ये नहीं सुना, मैंने ये सुना जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल बात स्पष्ट कीजिए। स्टार्टिंग से तो सुना। जो किसी भी नेता की मूर्ति में से काटकर अगर उसको जॉर्ज पंचम की नाक लगानी पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। उसने यह सोचा था कि अगर किसी भी जीवित व्यक्ति की भी अगर उसको मूर्ति पर नाक लगानी पड़ेगी तो वह आज्ञा लेकर वह जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जीवित व्यक्ति माता कांसल पाठ के संदर्भ में सांप निकलने की घटना से बोलना थे और साथियों के आगे की साथ में निकलने की वजह से भोलानाथ और उसके दोस्त वो बहुत ज़्यादा डर गए। और फिर वो भोलानाथ गिरते पड़ते माता के पास पहुँचा। उसको बहुत चोट लगी हुई थी। माता ने सारे काम किए। भोलानाथ को पूछा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जब बार सबकी आवृत्ति के कारण पद में चमत्कार हो जाए तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है यशपाल का हिंदी के उपन्यासकार यशपाल जी का जन्म 1993 में हुआ था। इन्होंने प्रकाश कपूर से जेल में विवाह किया था। यशपाल जी कई बार जेल भी जा चुके थे। इनका परिचय हमको सुखदेव और भगत सिंह से मिला है। यशपाल जी के पिताजी का नाम हीरालाल था और उनकी माता का नाम प्रेमा देवी थी, जो कि खुद को 84 का वंशज मानती थी। यशपाल जी को इकबाल से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कांगड़ा के गुरुकुल में उनको पढ़ाया। गुरुकुल में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको गुरुकुल छोड़ना पड़ा। इसके बाद में कविता का मूल बात कवि में कहना चाहता है कि हर दुख के पीछे एक सुख छिपा है, हर दुख के पीछे एक सुख छिपा है। और बीते हुए दुखों को याद करके हमें दुख के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता है तथा हमें सदैव दुख को छोड़कर भविष्य में सुख को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। समाज किसे कहते हैं? समाज एक से अधिक शब्द को मिलाकर कोई एक शब्द बनता है तथा उस शब्द की प्रक्रिया को समाज कहते हैं। उदाहरण रात दिन। स्वयं प्रकाश का परिचय सुना। हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं और उनका जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर था। उन्होंने कोलकाता में अध्यापन
कार्य करने के पश्चात सेवा कार्य निरत हो गए। उन्होंने बहुत से आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने 13 कहानी संग्रह का संपादन किया। उनका देहांत 7 दिसंबर 2019 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने किस प्रकार योगदान दिया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। दुलारी ने दुलारी ने फेकू सरदार द्वारा लाया गया मंचेस्टर में सभी कपड़ों को किया था। उन्होंने उन सभी मैनचेस्टर थालंका शहर के बीलों से बनी हुई बाहरी सूत की धोतियों का बंडल विदेशी वस्त्रों की गोली चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी को दे दिया था। उन्होंने सेवा कार्य करते हुए उसने अपना बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट, माता काजलबाग के संदर्भ में सांप निकलने घटना से बोला ना क्या साथी क्या दशा है? माता काजलबाग में सांप निकलने घटना से बोलना पड़ते घर पहुँचे तो उन्हें बोलता है जो बहुत चोट लगी थी किताब के पास में जाकर माता काजल वहाँ भी आते हैं अधूरी मध्याकक्षा हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद राशि पर सरफ चले जाने की यातना क्रोध बरकर हमेशा माँ को कम कपाती थर्राती रहती है। प्रस्तुत पाठ का नाम बताओ और लेखक का नाम। पाठ का नाम माता काजल एक कहानी है। लेखक कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? लेखक को आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए लिखता था। वह यह जान सकता था कि वह क्यों लिखता है, इससे प्रेरित होकर वह लिखता था। लिखता था वह लेखक वायदे और बड़ा बहुत कम लिखता था। उसे अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाकर वह लिखता था। संस्कृति पाठ का मूल समाज किसे कहते हैं? नेक्स्ट, समाज किसे कहते हैं? दिन रात अच्छे से याद किया करो ना। जसपाल का भी चश्मा जसपाल जी का जन्म 1919 में हुआ था। इनकी में इनका जन्म 1919 में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल था। जो अपने गाँव में छोटी दुकान के कार्य करते थे। और इनकी माता का नाम प्रेमल देवी था। जो काकड़ में रहती थी। यही कारण प्रेमा देवी जो कांगड़ा में रहती थी। और वे यशपाल जी को दयाराम का सत्ता सिपाही बनाना चाहती थी। और इसलिए उन्हें उनका काकड़ आना जाना लगता रहता था। और उन्होंने विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और उनकी मृत्यु 1962 में 1976 में हुई। सहमत छूना कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कोई कहना चाहता है कि इसमें
सुख और दुख को जीवन का आवश्यक अंग माना। सुख और दुख को जीवन का आश्रय माना है। सुख और दुख हमें 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 बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए। हमें अगर हम बीते हुए समय को याद करेंगे वह आने वाला समय भी खराब होगा। इसलिए हमें सुख को दुख को भूलकर सुख को अपनाना चाहिए और आने वाले समय को हमें अच्छी तरह से बिताना चाहिए। सुखों की ओर बढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट, स्वयं प्रकाश का परिचय सुना रहे हो? मैंने स्वयं प्रकाश का सुना है। नेक्स्ट, नहीं, इंदौर मध्य प्रदेश। कानपुरा में तो बेटा नन्नू भंडारी का होगा, याद रखना। परंतु इनकी असहयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने किस प्रकार योगदान दिया? दुलारी ने अपना योगदान दिया। दुलारी को सरदार ने जो साड़ियाँ दी थी, साड़ियों को बंधन दिया था। दुलारी ने उन साड़ियों को स्वदेशियों जलाने वाले स्वदेशियों को दे दिया था। और टुन्नू ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया और वो है उन्होंने उसको अपनी रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में? पिता के क्रोध का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा? पिता के क्रोध का प्रभाव पड़ा कि पिता अपनी सारी लाड़ की माँ बनने लगा। पिता अपनी सारा क्रोध अपनी उनकी माँ पर निकालते थे। जिससे उनकी माँ उनसे बुरी तरह से डरती थी और पिताजी का क्रोध सभी परिवार वालों पर भी निकलता था। संस्कृति पाठ का मूल संस्कृति पाठ का मूल भाव संस्कृति का अर्थ है कि हमें अपने कार्य लोक कल्याण के लिए करने चाहिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य लोक कल्याण के लिए करता हुआ है, वह उसके पीछे उसका आर्थिक कार्य नहीं होता। वह जो किसी भी सत्य का निर्माण करता है वह लोक कल्याण के लिए। यशपाल का परिचय नेक्स्ट, यशपाल की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना पक्का, 100% आएगा। फिरोजापुर में कैसे सुनाओ? फिरोजाबाद, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ, यशपाल का परिचय
आरंभिक अपने अवतार नमस्कार लेखक थे उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब फिरोज छावनी में हुआ था। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के पश्चात लाहौर नस्ल कॉलेज से BA किया और इनका परिचय सुखदेव भगत सिंह के बाद एक बार जेल में भी जाना पड़ा। इन्होंने 7 अगस्त 1936 ईस्वी में प्रकाशवती कपूर से विवाह किया। इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में प्रकाशवती से हुआ और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई और इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। उपन्यास दिव्य दूत सत्य दिव्य देशद्रोही। विश्वासी पिता व सती स्वभाव बनने का क्या कारण था? पिताजी नवाब थे और उनकी अधूरी महत्वाकांक्षाएं और अपनों का विश्वासघात को देखने पर वापस किया गया। शाबाश। नेक्स्ट, संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नाम आप तो बता रहे थे ना। स्वप्रकाश का पेज शुद्ध कथाकार थे। इनका जन्म नेक्स्ट, स्वप्रकाश का पेज जोर से बोलो भी, जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आती, आगे हो जाओ। बताया नहीं कोई पत्रिका का नाम वसुधा है। वसुधा है उनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1920 उन्होंने अपनी पत्रिकाएं उनकी 13 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। इनमें से कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। में कविता में कवि ने सुख और दुख को जीवन का आवश्यक अंग माना है। हमें जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना चाहिए और अपने दुखों को बुलाकर सुखों की ओर बढ़ना चाहिए। जितेंद्र नारगेनी गुरु नानक देव जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख कर पाठ में किया? नागरे नहीं है, ये नारगे है। सभी को बताया कि यहाँ पर एक पत्थर है तो जहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने एक थाली में से कुछ चावल उनकी थाली से कुछ चावल गिर गए थे जिससे कि जो चावल गिरे थे वहाँ पर चावल की खेती हुई है। पढ़ना तो आपको है नहीं, कम से कम एक्सरसाइज ही कर लो।
बैठ जाओ। नहीं योगा करो। ये भी एक अच्छा योग है। जगाओ अपनी बुद्धि को, सुबह अच्छे से नीचे उठे। बैठना आपको है, इतना जोर को चाहिए। खड़े हो जाओ। Hands up। Down। Turn back। हाँ बेटा, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को और आज फिर से बोल रही हूँ, याद क्यों नहीं करते? दिल्ली बताया जाता है ना। फिर मैंने आप लोगों से क्या सुने थे? लेखक परिचय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्वयं प्रकाश जी का और यशपाल जी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में 100% आएंगे, चाहे लिखवा लो, ठीक है, लिख के रख लो, पेपर में 100% आने हैं। और वही मैंने आप लोगों से सुनी, फिर वही आपको याद नहीं। स्वयं प्रकाश जी का और यशपाल जी का पेपर में पक्का आएगा बेटा, ठीक है। दिमाग में बैठा लो इस बात को और याद करके आया करो। डेली बताया जाता है बेटा पढ़ लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम रहेगा। मोहित, विनीत, युवराज, तो भाई बिल्कुल भी नहीं करते आप लोग। पास हो जाओगे बेटा, ऐसे बात नहीं होगे तुम। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, याद करके आया करो। ऐसे बोल देते हैं कि मैम याद है, याद करेंगे, डेली बोला जाता है याद करेंगे, पर याद करते हो नहीं। हाँ बेटा, याद क्यों नहीं करते? अब तुम यहाँ पर आके भूल जाओगे बेटा, तो परीक्षा में क्या करोगे? वहाँ पर तो बिल्कुल साफ हो जाओगे। याद किया करो, ठीक है ना। जगाओ बुद्धि को, सुबह है ना उठ के 4 बजे और फिर पढ़ाई स्टार्ट किया करो, ठीक है। कल से स्टार्ट कर दो, अपनी रूटीन बना लो। 4 बजे उठ के हमें पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे पढ़ो सुबह 4 से 6 तक, ठीक है। करके आओगे ना बेटा काम?